बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो आज है डे 13 ऑफ माई डेली ब्लॉग्स। सो मुझे कमाने हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस से 45 दिन में 10,000 रुपये। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो मैंने लिया है 45 डेज में 10,000 रुपीज़ कमाने का चैलेंज, और उसका आज है डे 13। दादू इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे? ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि देखो होता क्या है कि जीएसटी नंबर आने में लगता है टाइम, और उसमें दिक्कत क्या आती है, अगर आप जीएसटी नंबर के साथ 45 डेज का चैलेंज करोगे, अगर जीएसटी नंबर आने के वेट को इंक्लूड करोगे तो आपके 15 आधा एक महीना तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो वो तो हम इम्पॉसिबल हो ही जाता है। तो इसीलिए मैंने वो दिन घटा दिए जो जिसमें मुझे जीएसटी नंबर आने में टाइम लगा है। कल मेरा जीएसटी नंबर फाइनली आ गया है, रात को कल मुझे जीएसटी नंबर मिल गया है। और अब मैं करूँगा परचेजिंग, जो मुझे सामान लाना है, क्योंकि सामान लाने की परचेजिंग में दिक्कत क्या आती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कि जो सामान मैं ला रहा था उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि मुझे अपनी परचेजिंग दिखानी थी विद जीएसटी नंबर, लेकिन जीएसटी नंबर मेरा अभी एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करा हुआ था, जीएसटी नंबर आया तो था नहीं। अब जीएसटी नंबर आया नहीं था तो अगर मैं सामान ख़रीद लाऊँ तो वो 2 नंबर में आएगा, मतलब वो मतलब आप मान लो कि वो कह सकते हैं लीगली नहीं आएगा। एक नंबर मतलब जीएसटी नंबर नहीं, जीएसटी नंबर लग के नहीं आएगा, मतलब टैक्स नहीं लगेगा उस सामान पे, और टैक्स नहीं लगेगा और मैं टैक्स नहीं लगेगा और मैं सामान को सेल करूँगा, और सेल करूँगा तो उस पर टैक्स लगेगा। तो सेल करने पे टैक्स लगेगा, परचेजिंग का टैक्स कहाँ गया? मतलब गवर्नमेंट पूछेगी कि मतलब मेरा गवर्नमेंट पूछेगी मुझसे कि मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट वाले पूछेंगे कि आपने परचेजिंग तो करी नहीं तो फिर आपने सेल कहाँ से कर दी? तो इसीलिए परचेजिंग भी दिखानी पड़ती है, सेल भी दिखानी पड़ती है। तो इसीलिए पहले परचेजिंग पे मैं अब जो सामान लूँगा उनको मैं 1 नंबर का बिल कटवाऊँगा, उनको मैं अपना जीएसटी नंबर दूँगा, वो मेरे जीएसटी नंबर पे मेरा बिल देंगे, तब मैं अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करूँगा, मतलब अपने अमेज़न फ्लिपकार्ट उन पर अपलोड करूँगा और उससे मैं उसको सेल करूँगा। तो ये होता है ये प्रोसेस। इसीलिए मैं इतने दिन से प्रोडक्ट भी नहीं ला रहा था, पर फाइनली कल मेरा जीएसटी नंबर आ गया है। तो अब मैं कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे सामान परचेज करके लाऊंगा, क्या क्या सामान परचेज करके लाऊंगा, सब आपको पूरा दिखाऊंगा उस ब्लॉग में। और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, आप लोग बहुत वेट कर रहे हो मेरे ई कॉमर्स बिज़नेस को स्टार्ट करने का। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा जीएसटी नंबर आ गया है। दूसरा मैंने आपको ये भी बता दिया कि परचेजिंग और सेल में क्या दिक्कत आती है। जैसे कि आपको प्रोडक्ट ख़रीदना है तो आपको 1 नंबर में ही प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ेगा, मतलब जीएसटी नंबर के साथ ही प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ेगा, उस पर टैक्स लगवाना पड़ेगा। जिससे कि आप सेल करोगे तो उस पर भी आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, तो उसमें भी टैक्स लगेगा, सेलिंग में भी लगेगा। तो पहले आपको परचेज दिखानी होगी कि मैंने परचेज कहाँ से करी, तभी तो आप सेल दिखाओगे। और सीईओ को आपको बिल देने पड़ेंगे, जो परचेजिंग और सेलिंग के बिल होंगे वो आपको अपने सीईओ को देने पड़ेंगे हर मंथ। सो ये हो गया। और मैं आपका जीएसटी नंबर दिखा देता हूँ एक बार। मतलब आपको मैं पूरा जीएसटी नंबर तो खैर नहीं दिखाऊंगा, पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि वो फॉर्म कहाँ है, जो जीएसटी नंबर मतलब जीएसटी नंबर वाली पीडीएफ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, मेरे फ़ोन में है, 1 मिनट। तो मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, मतलब ऊपर का कुछ दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। देखो ये रहा, ये जीएसटी नंबर मेरा आ गया है। तो आप लोग अब मेरे काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक दिक्कत और रहेगी जो कि लास्ट लीगली मुझे करानी है, वो दिक्कत होगी 2, जिसमें मेरे पास एक तो इन्वेस्टिगेशन वाइज ऑफिसर आएगा, और दूसरा मेरे संग दिक्कत क्या आएगी कि मुझे अभी करंट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अकाउंट जिस पर लगाते हैं, जो भी अमेज़न और मीशो वगैरह किसी पे भी लगाना है, तो आपको वो अकाउंट करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि करंट अकाउंट से ही आपका बिज़नेस चल सकता है। तो आपको करंट अकाउंट से ही बिज़नेस करना पड़ेगा। सो कल मैं, अभी तो आज सैटरडे है, कल मैं आपको प्रोडक्ट वाली वीडियो दे दूँगा। परसों मैं शायद मंडे को अपना अकाउंट खुलवाऊँ, क्योंकि अभी तो आज सैटरडे है, तो आज ईद है, तो ईद की आप मेरे सभी मुसलमान भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएँ। पर लेकिन ईद की वजह से मेरा आज छुट्टी है, तो आज तो होने से रहा ओपन अकाउंट। कल संडे है, कल भी नहीं होगा, मंडे को अकाउंट ओपन होगा।
सो मंडे को अकाउंट ओपन कराएंगे और कल मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं सामान परचेज करूंगा, या मुझे ज़्यादा सामान देख के आना है, या मुझे उन्हें बताना है जीएसटी नंबर पर सामान लेना है, क्योंकि बहुत लोग जीएसटी नंबर पर सामान भी नहीं देते। तो मुझे जीएसटी नंबर पर जो सामान लेना होगा मैं उनको जीएसटी नंबर दिखाऊंगा। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।